नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं प्रश्नावली 2.1 और चैप्टर का नाम दिया है बहुपद। ठीक है, इसमें मुझे ज्ञात करना है किसी भी बहुपद के लिए px y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मेरे पास एक ग्राफ दिया है, उसमें मुझे शून्य की संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला प्रश्न दिया है मेरे पास, ये मेरे पास ग्राफ दिया है और इसमें मुझे बताना है कि शून्य px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता है ये जो ये रेखा जो खिंची हुई है इसको हम x अक्ष की रेखा कहते हैं, जबकि ये वाली जो ऊर्ध्वाधर जो खिंची है इसको हम कहते हैं y अक्ष की रेखा। मुझे हमेशा याद रखना है जो x अक्ष को इन दोनों x और y इन दोनों को छोड़कर अगर कोई x अक्ष को कोई रेखा काटती है तो वह जितने जगह काटेगी उतने ही शून्यंक हो जाएंगे। तो इस सवाल में मुझे इस ग्राफ में देखना है ये हमारी x अक्ष की रेखा दी है, इसमें कोई अदर रेखा ने इसको काटा है तो कह सकते हैं इस y वाली रेखा को छोड़कर इसके अलावा कोई रेखा ऐसी है जिसने x अक्ष को काटा है तो कह सकते हैं इसमें तो ऐसी कोई भी रेखा नहीं है जिसने x अक्ष को काटा है। तो हम कह सकते हैं इसमें जो px के शून्यंक हैं उनकी संख्या है बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं है तो हम क्या कह देंगे जीरो लिखेंगे। px के लिए शून्यकों की संख्या जीरो है क्योंकि बहुपद ज्यामितीय आलेख जो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती। मुझे ऐसे लिख देना है और हमारा जो है आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया है इसमें ये मेरे पास ग्राफ दिया है, इसमें आप लोगों को बताना है px में शून्यंक कितने हैं। तो इसमें देखिए मेरे पास जो x अक्ष की रेखा दी है ये वाली, इस रेखा को इस y वाली को छोड़कर ये वाली रेखा ने मात्र एक जगह पर काटा है, एक जगह पर काटा है इसके जगह पर, और इस रेखा को इसके अलावा कहीं भी नहीं काटा है। तो कह सकते हैं इसमें जो शून्यंक होंगे वो एक होंगे। कितने होंगे बच्चों? एक होंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं वही थ्योरी मुझे लिखनी है px के लिए शून्यकों की संख्या एक है क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को एक बिंदु पर काटा है। x अक्ष को कितने जगह पर काटता है? एक बिंदु पर काटता है, इसमें शून्यकों की संख्या एक होगी। ठीक है, तीसरा सवाल दिया है, इसमें देखना है x अक्ष को कितने जगह पर काटता है। तो कह सकते हैं एक तो इस जगह पर काटा है, एक, दूसरा दो, और ये हमारा क्या हो जाएगा तीसरा। ये तीन जगह पर x अक्ष को काटा है, इसलिए इसमें जो px के शून्यंक की संख्या जो बच्चों हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे इसी तरीके से इसमें लिख देना है कि शून्यकों की संख्या 3 है क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे पास दिया है और इसमें भी मुझे x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा है। तो x अक्ष को एक तो यहाँ पर काटा है एक बिंदु, तो दूसरे दो बिंदुओं पर x अक्ष को काटता है, इसलिए इसमें भी शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी बच्चों? 2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से अगला मेरे पास प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, ये मेरे पास प्रश्न दिया है। इस आलेखन में इस आकृति में आप लोगों को देखकर बताना है कि शून्यकों की संख्या कितनी है। px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो भैया ये x अक्ष जो बड़ी बड़ी रेखा है यही तुम्हारी क्या है x अक्ष। इस रेखा को कितने जगह काटा गया है? एक तो इस बिंदु पर कटी है एक, दूसरा बिंदु ये हुआ 2, तीसरा ए और चौथा ए। तो कह सकते हैं 4 बिंदुओं पर काटा है, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या बच्चों हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। तो कह सकते हैं px के लिए शून्यकों की संख्या 4 होगी क्योंकि बहुपद का ज्यामितीय आलेख x अक्ष को 4 बिंदु पर काटता है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों मेरे पास दिया हुआ है, ये मेरे पास आकृति दी है और इस आकृति में आप लोगों को देखकर बताना है कि इसमें px में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो ये रेखा भाई हमको पता ही है यही x अक्ष की रेखा है। तो पहले तो एक बिंदु पर काटती है एक, ये 2 और ये 3, मतलब टच की हुई काटती हुई है। तो इसमें जो शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 3 होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं इसमें शून्यों की संख्या 3 होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐसे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।